मुदस्सिर मर गए। कौन मर गया? मुदस्सिर मर गए बाबा जी। तुर्सम पुलिस का खतरा है या पुलिस ताक़ुब में है। तुम्हें क्या लगता है तुर्सम, वो तुम्हें इधर मिल जाएगी 12 गली में? मिलनी तो चाहिए, मैं भी देखता हूँ कब तक छुपी रहती है। और वो जो ज़ाफ़रान मामा नाराज़ है उससे कौन निपटेगा? मैं निमट लूंगा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, समझा? जरबाला मेरी वजह से बुझ गई तेरी जिंदगी। मैं देखती हूँ जाके। चंदनों का साथ था, ख्वाब धूरे रह गए। जरमाला तो मेरा हो के भी मुझसे दूर रह गए। दिखाओ, हाथ दिखाओ। थी गर्म चाय थी, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सही है। नहीं जरमाला, चाय बहुत गर्म थी। जरमाला कुछ नहीं है, ये तकलीफ कुछ नहीं है। उस रात मुतासिर कोई होगी, खून में लथपथ होंगे। उस रात को मैं टैंक में थी, पानी के टैंक में, मैं जिंदा बच गई। जरमाला ऐसे नहीं बोलो प्लीज। जरमाला ऐसे नहीं कहते, मुझे सुकून नहीं मिलता, दिल को सुकून नहीं मिलता। तुम्हें नहीं पता? तुर्सम खान का कुछ पता चला? खान जी, इसका कोई अता पता नहीं। आप इस्लामाबाद गए भी उसी के पीछे थे, लेकिन ये मुदस्सिर साहब के कत्ल ने आपकी तवज्जो उस पे से हटा दी। इस्लामाबाद अपने बंदे भिजवा दो, कम से कम उस इलाके की इत्तला तो मिलती रहेगी। जी खान जी। और ज़ाफ़रान के इलाके में जितने माने मुखबरे हैं सबको बोल दो कि हाई अलर्ट पर हैं। जी खान जी, मैं हमारे मंजरों को हुक्म दे देता हूँ आपका। कब तक बचेगा ये तुर्सम? स्क्वाटर की एक्सपोर्ट तैयार हो गई है? जी खान जी। और वो पेटियाँ मुकामी मार्केट में भिजवा दी आप? जी खान जी, भिजवा दिए। मेरी बीवी की सालगिरह है, यही तकरीब है आज। हैप्पी बर्थडे रबिया। खुशकिस्मत हूँ जिस लड़की को चाहा उसका साथ पा लिया। मैं अपने दिल के तमाम तर सच्चाइयों और गहराइयों से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करूँगा। लगता है कि बड़ा सख्त मुकाबला हुआ था। शेरदिल के कितने आदमी मारे थे? खान जी सब जो काफिले में थे। सब? जी खान जी। हाँ भाई दरियाचंद। जी खान जी। कैसा मुकाबला हुआ था? खान जी बड़ा सख्त मुकाबला था। शेरदिल खान के हमने सारे बंदे मार दिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे इतने बड़े दुश्मन को तुमने मारा है। मगर तुर्सम खान ने तुमको भारी मुआवजा दिया था उसका? जी खान जी, वो तमाम पैसे इलाज पर लग गए। ये ठीक कह रहा है? जी खान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात सच है कि शेरदिल को तुम सबने मारा है? जी खान जी।
खान जी हमला हमने ही किया था खान जी। खान जी लेकिन वहाँ पर किसी ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी खान जी। खान जी उससे शेरदिल खान की जीपें फट गई खान जी, और हम बाल बचे हैं खान जी। खान जी हम तो कच्चे के रास्ते से अपनी जान बचाते हुए यहाँ तक पहुँचे खान जी। खान जी यही सच है खान जी। खान जी हमने जो तोरसम खान से पैसे लिए थे वो खान जी हमारे सब इलाज पर लग गए। हम बड़ी तकलीफ में खान जी, हम माफ़ कर दीजिए। माफ कर दो? सच तो ये है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। झूठ की माफी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर बैठे, अम्मा कहाँ है आपकी? अंदर ही होंगी। उठो, मेहमान को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरा भतीजा उमर दराज, सबसे लाडला और अकलौता। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बैठो बैठो जरमाला, बैठो भाभी। वैसे तो जरमाला तुम भाभी से मिल ही चुकी हो। ये मेरी शानूर भाभी हैं, इन्हें प्यार से मैं नूर भाभी कहती हूँ। भाभी जरमाला सारा दिन कमरे में बंद रहती है, तो मैंने ही कहा कि आओ तुम्हें हवेली का पूरा टूर करा देती हूँ। इसी बहाने ही हमारा पोर्शन भी देख लेगी और आप दोनों से भी मिल लेगी। उमर दराज, सारा वक्त फ़ोन पे लगे रहना है? इधर आओ, तुम्हारा स्कूल का काम रहता है, कपड़े बदलने हैं, मौलवी साहब आने वाले हैं, चल। असल में बच्चे तंग बहुत करते हैं ना, भाभी ज़रा परेशान रहती हैं। खैर मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि क्या पियोगी क्या खाओगी। पहली दफ़ा आई हो हमारे पोर्शन में। नहीं, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं है जरमाला, बल्कि भाभी ने बहुत अच्छा हलवा बनवाया है, मैं वो भी लाती हूँ और किसी से कहती हूँ कि हमारे लिए 2 कप अच्छी सी चाय बनाए। तुम बैठो यहाँ, मैं आती हूँ। मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। आपका और मुदस्सिर दोनों का फ़ोन मुझे तोड़वाना पड़ा था। सिम्स ट्रैक हो सकती थी और दुश्मन के साथ साथ पुलिस भी आपकी तलाश में, इस बात का आपको पता होना चाहिए। आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। कुछ हमारे भी सवाल हैं। दुश्मन कौन है? पहले मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा था क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, आप ट्रॉमा में थी। मगर अभी अगर आप जाने की बात कर रही हैं, फ़ोन की बात कर रही हैं, तो यकीनन आप बेहतर महसूस कर रही हैं। प्लीज़ हमें बताएं कि ये किसने किया है, ताकि हम आपको ख़तरे से बचा सकें। ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। हमें सवाल का जवाब मिलेगा। आपको कुछ नहीं बता सकती, मुझे मजबूर मत कीजिए। जिस दुश्मनी की वजह से मेरे दोस्त की जान गई है, उसके बारे में जानना मेरा हक है। कोई बात नहीं रबिया, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। तुम यहाँ महफूज हो। अगर अपने भाई और मामू के पास चली गई तो क्या पता वो दुश्मन वहाँ पे भी आ जाएं। फिर क्या करोगी? कैसे बचाओगी खुद को, या उन्हें कैसे बचाओगी? मुदस्सिर मर गए। कौन मर गया? मुदस्सिर मर गए मामा जी। मुदस्सिर मर गया? कैसे? मेरा पुत्र? तोरसम ने मार डाला। आपको लगा था ना आप मेरी शादी कराकर तोरसम से मेरी जान बचा लेंगे, गलत लगा तो उस दरिंदे ने बेदर्दी से मेरे मुदस्सिर को कत्ल कर दिया। ये कब हुआ मेरा पुत्र? 2 महीने हो गए मामा जी। मेरा पुत्र तूने हमें बताया क्यों नहीं? ये 2 महीने तक तूने उसने छुपाया कैसे मेरा पुत्र? तू अकेली कहाँ होगी मेरी बच्ची? मुझसे मोहब्बत करने और शादी करने की इतनी बड़ी सजा मिली, मैं मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही। मुझे अपने हाथों में मुदस्सिर का खून नजर आता है। बाबा जी मेरी वजह से हो गया सब कुछ। मेरी हिफाजत करते करते, मुझे बचाते बचाते मुदस्सिर की जान चली गई। मामा जी काश आपकी जिद मानी होती। अगर मेरी मुदस्सिर से शादी ना होती तो आज वो जिंदा होते। तुम्हारी बात हो गई उनसे?
तो ये तो अच्छी बात है। वहाँ सब खैरियत है? सब कुछ ख़त्म हो गया। मामा जी और तैयब को तो मैंने बड़े दिलासे दिए, पता नहीं क्यों अपने दिल को तसल्ली नहीं मिल पा रही। मैं कभी अपने मामा जी और तैयब से मिल पाऊंगी? ज़रूर मिलोगी, क्यों नहीं मिलोगी अपने अपना से। बस थोड़ी सी हिम्मत करो, सब्र रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हारा दिल चाहे तो एक बार सरबुलंद पर भरोसा करके देखो, उससे बता दो कि वो दुश्मन कौन है। मैं अपने सरबुलंद को ना उससे भी बेहतर जानती, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा, कोई ना कोई हल निकाल लेगा। बाकी इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आपको कैसे शक हुआ था कि ये शेरदिल और उसके आदमियों का कत्ल तुरसम के भेजे गए आदमियों ने नहीं किया? मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि इतना बड़ा काम वो कर ही नहीं सकता। ये उसकी अक्ल और समझ से ऊपर का काम है। वैसे खान जी, हयात खान के बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन तो आप ही हैं, फिर ये नया दुश्मन कौन आ गया? है कोई? पर ये जो कोई भी नामालूम कातिल है, मेरा काम आसान कर दिया उसने। आखिर कब तक यहाँ रहेंगे हम लोग? जब तक रबिया नहीं मिल जाती तब तक। उधर पत्थर और बलाज को भी तुमने उस बाजार में नौकरी पे लगवाया हुआ, खुद इसके घर पे शेर की नजर रखती हो। यार अब तक पता लगना होता तो पता लग जाता ना। तूने जाना है तो जा, मैं यहीं हूँ। रबिया का मामा बड़ा मक्कार और तेज आदमी था, यहाँ से छुप कर भाग गया वो। सबसे तो पता कर लिया हमने, लेकिन किसी को नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर में वो लोग कहाँ रहते। खर्चे के पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं और ज़ाफ़रान खान वो अलग नाराज़ होगा। यहाँ तो हम नई सिमें इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी सिमें बंद कर कर। लेकिन कब तक छुप सकते हैं हम ज़ाफ़रान खान? चुप नहीं रहा। मुझे जब मामे से बात करनी होगी मैं कर लूँगा। और कुर्बान को फ़ोन लगाऊँ, उसको कहो कि पैसे भेजे और उसको समझा देना कि हम लोग कहाँ हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि मामे को भी नहीं। समझा? और पुलिस का क्या सोचा है? रबिया उसके मामे और भाई की तलाश में पुलिस 2 बार आ चुकी है यहाँ पर, और वहाँ मुदस्सिर की बहन अपने भाई के कातिल को पकड़वाने के लिए पूरा जोर डाल रही है पुलिस पर। मुझे नहीं लगता ये मामला यूं वो दबने देगी। तुझे क्या लगता है हमें वहाँ किसी ने देखा होगा? नहीं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इतनी सी उम्र में तुम्हें ये सब हो गया। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। तुम्हारी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों तो ठीक थी। ये जो ज़बरदस्ती की मुसल्लत की गई सरदारी है ना तुम्हारे सर पे, इसकी वजह से ये लेनी पड़ रही है। कहा भी था कि तुम नहीं बने हो इसके लिए। तुम्हारे हाथ में किताबें अच्छी लगती हैं। अब ये मत कहना कि मेरी जान आप इमोशनल हो रही हैं, जज्बाती हो रही हैं। नहीं सरबुलंद, आज तुम मुझे डांट कर चुप करके नहीं बिठा सकते। मैं कहूँगी और तुम्हें सुनना होगा और मानना भी। बस जैसे हमने पहले डिसाइड किया था हम वैसे ही करेंगे। तुम, मैं, बीबी जान, हम शहर जाएंगे। हम वहाँ जाके एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम बेशक चले जाना अमेरिका, कनाडा, यूके, जहाँ मर्जी तुम्हारा दिल चाहे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। मैं बी जान के पास पीछे रुकूंगी। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ का हर मामला सुराब लाला देख लेंगे, चाहे वो सरदारी हो, ज़मीनें हो, कुछ भी। बचपन से देखते आ रहे हैं ना, अब भी देख लेंगे, संभाल लेंगे वो सब कुछ। हम शहर जा रहे हैं।